राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदना व्रज जनरंजना। यशोदानंदना व्रज जनरंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
गोपीनाथ राधे जय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे साप्ताहिक सत्संग प्रोग्राम में। छुट्टियों का असर दिख रहा है, आज भक्त लोग कम हैं यहाँ पर, गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई है तो लेकिन अपना प्रोग्राम चलता रहेगा। जो हाजिर वो वजीर, कहावत है इसमें। तो हम लोग भगवत गीता पे चर्चा कर रहे हैं तो उसी थीम को कंटिन्यू करेंगे।
दूसरे अध्याय में हम भगवद गीता के अध्याय में है, सेकंड चैप्टर में। तो 14 श्लोकास हमने कंप्लीट किया है, 15वां श्लोक आज हम लोग करेंगे। तो ये 15वां श्लोक भी 13 और 14 श्लोक से कनेक्टेड ही है, उसी थीम में ये आता है। 14 श्लोक किसी को याद है? मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायनो अनित्य ताम तितिक्षस्व भारतम। उसका सार क्या था? सहन करना है। जो भी टेम्पररी चीज़ें हैं इस भौतिक जगत में, सुख दुख, ठंडी और गर्मी, इन सबको कृष्ण क्या कह रहे हैं? सहन करते हुए आगे जाइए और भक्ति में ध्यान लगाइए। हमको अपना समय, एनर्जी छोटे छोटे चीज़ों में खर्चा नहीं करना है, छोटे छोटे झगड़ों में हमको फंसना नहीं है। हमको ऊंचे कार्य में अपने ध्यान को रखना है। वी हैव टू सेव अवर एनर्जी फॉर हायर पर्पसेस इन लाइफ, जैसे भक्ति है, स्पिरिचुअलिटी है। तो अगले श्लोक में वही कंटिन्यू हो रहा है। यम हिना व्यतयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा समदुःख सुखम धीरम समृत्वाय कल्पते। तो 13वें श्लोक में कृष्ण बता रहे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। 14वां श्लोक में कृष्ण बोल रहे हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा तो है लेकिन शरीर है, तो उसका क्या किया जाए, शरीर के साथ कैसे हमको रहना है, राइट। प्राक शरीर विमोक्षणात्, कृष्ण भगवद गीता में भी कहते हैं अन्य श्लोक में, अन्य चैप्टर में, कि मृत्यु के अंत तक हमको शरीर कष्ट देने वाला है, राइट। जैसे सेल्स वाले बोलते हैं कस्टमर, कष्ट कर करके मरते हैं बेचारे कस्टमर, क्योंकि उनको जेब में से पैसा निकालना पड़ता है और जो ओनर है वो पैसा कमा लेता है। तो हमारी भी कहानी ऐसी है, कस्टमर, जीवन भर कष्ट करेंगे, मृत्यु तक, मरते समय तक कष्ट होने वाला है। तो सहन करो। सहन करने से क्या मिलेगा वो इस श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं। स अमृतवाय कल्पते। कौन से अमृत के बारे में बता रहे हैं, चर्चा करेंगे। तो इंग्लिश में कहते हैं इसको इक्वैनिमिटी, इक्विलिब्रियम ऑफ माइंड, या फिर समता, मन की समता, सुख में दुख में मन को स्थिर रखना। जैसे युधिष्ठिर पांडवों के अग्रज भाई है, तो उनका नाम युधिष्ठिर ऐसे ही नहीं रखा गया। जिनका मन युद्ध में भी स्थिर रहता है उनको युधिष्ठिर कहा जाता है। अभी युद्ध का माहौल कैसा होता है? भयंकर लड़ाई चलती रहती है, कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं देता है, मार काट, लोग मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, बहुत कठिन परिस्थिति होती है युद्ध में। ऐसे परिस्थिति में भी जो अपने मन को स्थिर रख सकता है उसको युधिष्ठिर कहते हैं। तो अपना जीवन भी कोई एक युद्ध से कम नहीं है, युद्ध के समान ही है। जीवन भर संघर्ष चलता रहता है, अलग अलग लड़ाइयों को हमको लड़नी पड़ती है, जीवन के लड़ाइयों को, राइट। तो ये ज़रूरी है। कृष्ण भगवद गीता में भी कहते हैं कि गीता का नॉलेज किसके लिए है? राज ऋषि के लिए है। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु। तो गीता किसके लिए है? राज ऋषि। आप सब लोग राज ऋषि है, गीता सुन रहे हैं। तो राज ऋषि का मतलब क्या है, बहुत अच्छे से बताया। इसमें दो शब्द है, राजा और ऋषि। मतलब वो राजा भी है और ऋषि भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसका ये मतलब है, राजा मतलब क्या है, जो बाहर के दुश्मनों पर को कंट्रोल करने की शक्ति जिसमें होती है। जो एनिमी अटैक करती है, शत्रु अटैक करते हैं, तो राजा जो है उनको कंट्रोल करते हैं, अटैक करने से उनसे नुकसान न हो ये देखते हैं, जो बाहर से अटैक होता है। ऋषि मतलब जो अंदर से अटैक होता है उसको कंट्रोल करता है। जो 6 प्रकार के वेग है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्या, इनसे होने वाले जो अटैक्स है,
जिस व्यक्ति को इन पर कंट्रोल है वो ऋषि कहलाता है। तो परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, रामचंद्र, ये सब लोग कौन थे? राज ऋषि थे। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन थे ये लोग, केवल राजा नहीं थे। आजकल के पॉलिटिशियंस तो राजा भी नहीं है, क्षत्रिय का भी गुण नहीं है उनके अंदर, ऋषि तो दूर की बात है। राइट। लंदन, इंग्लैंड के प्रेसिडेंट का नाम जानते हैं? ऋषि सुनक। नाम में ऋषि सब शब्द आया उनके। राइट। तो काफ़ी धार्मिक व्यक्ति है, वैसे धर्मपरायण व्यक्ति भी है। तो राजा ऐसे होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को जब गीता पढ़ाएंगे तो इसका लाभ क्या होगा? वो राजा जो है पूरे प्रजा में भी इसका प्रचार कर सकता है। इसको अप डाउन, टॉप बॉटम अप्रोच कहते हैं। मतलब ऊपर वाले को आपने सिखा दिया, वो सबको बराबर कर देगा, प्रचार करेगा सबको। बुद्धिज्म का प्रचार भी ऐसे ही हुआ है, जानते हैं? एक बार जब वो कौन सा वॉर था, वो अशोका का कलिंगा वॉर था, बहुत सारे लोग मर गए उसके अंदर। तो सब मरे पड़े हुए युद्ध भूमि में। तो अशोका जो है अपने महल से देख रहा था ये सब, जो खून की नदियां बह रही थी उसको देख रहा था। लेकिन इन सब के बीच में उन्होंने एक इंटरेस्टिंग दृश्य को देखा था। तो एक भिक्षुक, बुद्धिस्ट भिक्षुक जो है एक कटोरी, एक लोटे में जो है पानी भर के जो व्यक्ति जिंदा है उसको पानी पिला रहे थे युद्ध भूमि में। शाम के समय पे जब युद्ध समाप्त हुआ, सब लोग पड़े हुए, तो ये व्यक्ति जो है जो भी जीवित थे उनको पानी पिला रहे थे। तो अशोका की नज़र इसके ऊपर पड़ती है, ये भिक्षुक के ऊपर। तो निर्णय करता है कि ये तो पावरफुल व्यक्ति है, कितना उम्मीद है उसके जीवन में। वो ये देख रहा है कि ये लोग मरे हुए, इनका कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये देख रहा है कि ये जीवित हो सकता है, उसको पानी पिला रहे हैं। तो ये जो कोई भी व्यक्ति है मैं इसको फॉलो करूँगा, उसने निश्चय कर लिया था। इसलिए अशोका जो है बुद्धिस्ट बन गए। फिर बुद्धिज़्म के प्रचार में उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया था। तो राजा बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब वो ऋषि बनता है, राज ऋषि बनता है। तो यहाँ पे क्या बताया है? समानता, इक्वानिमिटी, मतलब सुख में भी दुख में भी समान भावना होना। दुख में विचार कर सकते हैं हमको समान भावना से होना चाहिए, लेकिन सुख में क्या है? सुख भी हमको विचलित कर सकता है, दुख भी विचलित कर सकता है और सुख भी हमको विचलित कर सकता है। ज़्यादा दुख बढ़ने से क्या होता है? जब हम सहन नहीं कर पाते तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, मानसिक तनाव में चले जाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा सुख हो जाता है तो क्या होता है? हम घमंडी बन जाते हैं। तो दोनों भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए कृष्ण कह रहे कि इस भौतिक जगत में ये द्वंद्व जो है आने वाली है, सुख दुख, हार जीत, अच्छा बुरा। तो ये सब द्वंद्व हर क्षण हर दिन हमारे सामने आती है। तो इसको समान रूप से देखने के लिए कृष्ण कह रहे हैं। तो उससे उनको क्या मिलेगा? अमृतवाय कल्पते। अमृत मतलब मिजरी से आप दूर हो जाएंगे। राइट। तो लेकिन ये इतना आसान नहीं है, दोनों परिस्थिति में समान भावना रखना आसान नहीं है। इसके उदाहरण स्वयं रामचंद्र जी है। जब न्यूज़ उनको मिला कि कल आपको राजा घोषित किया जा रहा है, आपका राज्याभिषेक होने वाला है, तो राम जी को जब ये न्यूज़ मिला तो वो थोड़े भी ऐसा उछलने नहीं लगे, डांस नहीं करने लगे। उन्होंने कहा ठीक है, जो भी मुझे पोजीशन देंगे उस पोजीशन में मुझे प्रजा की सेवा करनी है, बस। उनका हेतु एक ही था, सेवा। अगले दिन जब उनको बताया गया, कैकेयी जब बताती है कि आपको वन में जाना है, वनवास में जाना है, तो उस समय पे भी उनके चेहरे पे इतना भी नर्वसनेस नहीं था, तनाव नहीं था, टेंशन नहीं था। दोनों स्थिति में वो एक ही समान उन्होंने व्यवहार किया था। क्लासिक एग्जाम्पल है राम जी का। तो ऐसी भावना भी हमको लेकर आनी है, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आने वाली है, राइट। लेकिन इतना आसान नहीं है। तो जिस अमृत के बारे में यहाँ पे कृष्ण बता रहे श्लोक में, अमृत क्या है?
मोक्ष, जीवन मुक्त। ये लिबरेशन मोक्ष क्या होता है? ये बेसिकली ये मन की स्थिति भी होती है। इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमको शरीर त्यागने की जरूरत नहीं है। इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम लोग लिबरेटेड हो सकते हैं। उसको संस्कृत में जीवन मुक्त कहते हैं, राइट। गीता में हम आगे जाके हम चर्चा करेंगे ऐसे जीवन मुक्त व्यक्ति के सिम्टम्स क्या होते हैं, चिन्ह क्या होते हैं, वो कैसे उठता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे बैठता है, कैसे सुनता है, कैसे बोलता है, राइट। जैसे हम लोग सोचते हैं कि फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार्स, ये लोग करते क्या है दिन भर, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ घूमते हैं, इनकी जानकारी हम लोग हासिल करते हैं। अच्छा लगता है हमको बड़े लोगों की जानकारी। तो उसी तरह से इस चैप्टर में आगे जाके आता है कि ये जो जीवन मुक्त लोग हैं, लिबरेटेड आत्माएं, सोल्स है, ये क्या करते हैं, तो आगे देखेंगे हम। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, अधिकार क्या है, मोक्ष प्राप्त करने के अधिकार क्या है यहाँ पे बताएं। सबसे पहले है निष्ठापूर्वक हमको भक्ति के मार्ग में चलते रहना है। भक्ति के 9 स्टेजेस होते हैं। कोई जानता है 9 स्टेजेस क्या है भक्ति के? सॉरी 9 स्टेजेस, 5 दिखा रहा था मैं। शुरू कैसे होती है भक्ति हमारी? अदौ श्रद्धा। बिगिनिंग कैसे? श्रद्धा हो जाती है। माने हमने कहीं पे सुन लिया कि स्पिरिचुअलिटी अच्छा है, मन की शांति मिलती है, राइट। कुछ नहीं तो प्रोग्राम में प्रसाद तो मिलता ही है किसी न किसी बहाने से हम लोग प्रोग्राम में आ जाते हैं। श्रद्धा, अच्छे लोग हैं, इनका संग करना चाहिए। अधो श्रद्धा से हमारा भक्ति स्टार्ट होता है। सेकंड स्टेज क्या है? साधुओं का संग करना। जैसे हमारे बीच में राज गोपाल प्रभु बैठे हैं, साधु। वैसे आप सब लोग भी साधु है जो बहुत समय से भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक दूसरे का संग करना, सब लोग खुश हो रहे हैं ये सुनकर कि हम भी साधु है, क्या बात है। पैंट शर्ट वाले साधु है, राइट। तो साधु बेसिकली कपड़ों से कोई नहीं बनता है, ये तो उनके एक्शंस से हमको समझ में आता है कि वो साधु है कि नहीं। तो स्टडी, तो सेकंड स्टेज क्या था? साधु संग। श्रद्धा थी तो इसलिए हम लोग सत्संग प्रोग्राम में गए। फिर उसके बाद में तीसरा स्टेज क्या है? साधु के संग में आने के बाद क्या करने का? हाँ, ऐसा नहीं कि साधु के संग में आने के बाद अरे आईपीएल का स्कोर क्या चल रहा है इस बार कौन जीतने वाला है, ये चर्चा नहीं होती है। साधु संग में आगे क्या करेंगे? तीसरा स्टेज भजन क्रिया, श्रवण करना, कीर्तन करना और स्मरण करना भगवान का नाम। चौथा स्टेज क्या है? अनर्थ निवृत्ति। बहुत ही कठिन वाला स्टेज है ये, बहुत लंबा स्टेज है ये, खत्म न होने वाला स्टेज है ये। आप में से कितने लोग गोवर्धन परिक्रमा किए हैं? किए है ना? तो गोवर्धन परिक्रमा में जो उद्धव कुंड आने से पहले जो एक लंबा रास्ता रहता है ऐसा लगता है ये खत्म ही नहीं हो रहा है, चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, पता नहीं कब खत्म होगा। हालत खराब हो जाता है। और उसी रास्ते में साइड में क्या, मसाज करने वाले मशीन मिलते हैं। आप इसमें बैठिए, आपका पैर दर्द, शरीर दर्द सब दूर हो जाएगा, फिर आप चल पाएंगे आगे। देखा आप लोगों ने बीच बीच में? और अलग अलग बाम बेचने वाला एक जन रहता है हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है उसके पास। तो ये सारे लोग बैठे रहते हैं उसी रास्ते में, ख़त्म ही नहीं होता है। तो अनर्थ निवृत्ति मतलब, अनर्थ मतलब क्या है? अर्थ मतलब वैल्यू, अनर्थ मतलब जिसका वैल्यू नहीं है, वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य। तो ये निकालते निकालते अपना शरीर का तेल निकल जाता है पसीने छूटते। बहुत कठिन वाला स्टेज है ये, अनर्थ निवृत्ति। फिर उसके बाद कौन सा स्टेज है? निष्ठा। तो इस यहाँ पर इस श्लोक में यही अधिकार, अमृत प्राप्त करने का क्वालिफिकेशन क्या है? निष्ठा होनी चाहिए। ये निष्ठा मतलब क्या होता है? निष्ठा मतलब आपने भक्ति चालू किया, भजन क्रिया चालू किया भक्तों के संग में, तो आपके जीवन में कुछ भी हो जाए,
कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आप भक्ति नहीं छोड़ेंगे, धर्मपरायण रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे स्टेज पे हम कौन आए? नहीं तो अभी भी प्रश्न करते भक्त लोग, अरे प्रभु अच्छे आदमी के साथ बुरा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्रश्न अभी भी करते भक्त लोग, 10-15 साल के जप के बाद भी करते हैं। तो मतलब निष्ठा स्टेज पे पहुंचे नहीं अभी। तो निष्ठा के स्टेज पे हमारी श्रद्धा जो है हिलती नहीं है, शेक नहीं होता है, स्ट्रांग रहता है। तो निष्ठावान बनना है, दृढ़ निश्चय के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ हमको भक्ति करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। उद्धव कुंड को याद करने का उस समय पे कि एक दिन उद्धव कुंड आएगा, एक दिन हम होंगे क्या हमारे। तो ये धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। तो ये निष्ठा है। निष्ठा के बाद आपको कृष्ण क्या देने वाले हैं? नेक्स्ट स्टेज रुचि, टेस्ट। मतलब आप सत्संग प्रोग्राम कभी है मेरे को जाना है, जप करना है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठते मुझे जप करना है। जप करने में आनंद मिलता है, जब खत्म करने में आनंद नहीं मिलता है, जब करने में आनंद मिलता है। कभी कभी डिवोटीज वर्ड यूज़ करते, आपका जप हाँ खत्म हो गया, मतलब उसका खात्मा कर दिया। जब पूरा हुआ है, जब कभी पूरा नहीं होता है। कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कीर्तनिया सदा हरि, 24 घंटे कीर्तन करना है। लेकिन हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रभुपाद ने 16 माला मिनिमम दिया है। तो रुचि के बाद अगला स्टेज क्या है? आसक्ति। मतलब इतने अटैच्ड हो जाएंगे आप भक्ति से, भक्ति आपका जीवन बन जाएगा। भक्ति के बिना हम लोग रह ही नहीं पाएंगे। और उसके आगे आता है भाव। भाव स्टेज में हमारे मन में फीलिंग्स आने लगती है भगवान के प्रति, सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स का उत्पन्न होता है, डेवलप होता है। और भाव के बाद में लास्ट प्रेमा, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। तो ये 9 स्टेजेस से हमको गुजरना है। तो उसमें निष्ठा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, जहाँ पे हमारी श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं हिलता। और दूसरा अधिकार जो इससे पहले श्लोक और इस श्लोक में बता रहे कृष्ण, वो क्या है? सहन करना, टॉलरेंस, राइट। तो सुख और दुख, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभव जया जय। आगे भी कृष्ण ये सिमिलर कंसेप्ट जो है कृष्ण आगे भी बताते हैं। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते होंगे। सो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ रोज कीर्तन करते थे, 24 घंटा कीर्तन चलता रहता था उनका। रात में भी कीर्तन चलता था श्रीवास आंगन में, राइट। एक दिन सब लोग दिन में बैठ के चर्चा कर रहे थे, महाप्रभु उनके सब भक्तगण। तो महाप्रभु ने बोला कि हम लोग रात में समय क्यों वेस्ट कर रहे हैं, रात में भी कीर्तन करते हैं, मुश्किल है, रात में सोना है प्रभु जी, राइट। तो लेकिन भक्त इतने उत्साहित थे कि हाँ, वाई टू वेस्ट टाइम, रात में सोने में क्यों व्यर्थ करने का समय। तो रात में भी कीर्तन करने लगे। तो अचानक से एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने डिसाइड कर लिया कि मुझे संन्यास लेना है। तो कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर थे, उनके जो बाल थे सुनहरे रंग के थे, गोल्डन, मतलब दिखने में सुंदर लगते थे चैतन्य महाप्रभु। तो जब सबको पता चला है कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने वाले थे, उनकी सुंदर पत्नी थी जो स्वयं लक्ष्मी जी थी, विष्णुप्रिया, सुंदर पत्नी और इतनी अच्छी माँ जो प्रेम से देखने वाली माँ शची देवी थी। तो ऐसे महाप्रभु संन्यास लेके हमको क्यों दुख देना चाहते हैं? तो सभी भक्तगण दुखी हो गए, ऐसा क्यों कर रहे महाप्रभु करके। लेकिन सबको सहन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि महाप्रभु को बड़े कार्य करने थे संन्यास लेकर। चैतन्य महाप्रभु संन्यास क्यों लिया? संन्यास लेने का एक ही कारण था कि जो नास्तिक लोग थे वो भक्तों का सम्मान नहीं करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु का भी सम्मान नहीं करते थे वो लोग, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में थे। तो उस समय पे परंपरा ऐसा था कि जो भी सन्यासी थे उनका आदर सत्कार सम्मान करते थे। तो नास्तिक लोगों को भक्त बनाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने
संन्यास ग्रहण किया। तो ये उनकी कृपा है, कंपैशन है, करुणा है। तो लेकिन दुख होते हुए भी महाप्रभु ने क्या किया, अपने भक्तों को कष्ट हो रहा है ये जानते हुए भी उन्होंने क्या किया, ये कठिन निर्णय लिया अपने जीवन में, संन्यास लेने का। राइट। तो एक बार शंकराचार्य, जानते हैं शंकराचार्य को, जो शिव जी के अवतार है। तो शंकराचार्य ने निश्चय कर लिया था कि वो भी संन्यास लेंगे। राइट। तो लेकिन उनकी माँ जो है परमिशन नहीं दे रही है। कौन सी माँ परमिशन देगी बेटे को संन्यास लेने के लिए? कौन से माँ बाप अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य आश्रम में डाल दें? तो इतना आसान नहीं होता है। तो शंकराचार्य ने क्या किया, उन्होंने ट्रिक किया। तो वो नदी में नहाने गए, तो उन्होंने अपने पावर से उन्होंने क्या किया, एक मगरमच्छ को उत्पन्न किया वहाँ पे। तो मगरमच्छ आके उनके पैरों को पकड़ लिया। तो चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ, जबकि वो सब झूठ मूठ का ही था। तो उतने में उनकी माँ वहाँ पर आ गई। तो उन्होंने देखा कि अरे मेरा बच्चा कष्ट में है, संकट में है। तो उसी समय पे शंकराचार्य उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बोलते माँ को, माँ अगर तुम मुझे संन्यास देने का परमिशन दे दोगी तो शायद ये मगरमच्छ चला जाएगा। तो माँ अभी क्या करेगी, किसी न किसी तरह मेरा बच्चा बच जाए बस। ठीक है तुमको मेरा आशीर्वाद है। मगरमच्छ गायब। तो कभी कभी बड़े बड़े लोग जो है इस तरह के ट्रिक्स करते हैं लोग का कल्याण के लिए, लोगों का वेलफेयर कल्याण हो सके उसके लिए ऐसे ऐसे चीज़ भी करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है अर्जुन का। तो अर्जुन के सामने भी कठिन परिस्थिति है, अपनों को उनको मारना है। भीष्म पितामह जो उनके पितामह है, द्रोणाचार्य जो उनके गुरु है, कृपाचार्य जो उनके गुरु है, भाई बंधु है सामने, उन सबको मारना है। इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध में भाग लिया, ये सहन किया। अपनों को मुझे मारना है लेकिन धर्म की स्थापना करने के लिए मुझे करना है। तो ये भी एक कारण है जिसके लिए हमको सहन करना है, हायर पर्पस के लिए, बड़े कार्य करने के लिए हमको कभी कभी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, सहन करना पड़ता है, उसका जो भी फल मिलता है। कहा जाता है कि अगर आपके फैमिली को बचाना है तो आपके फैमिली में से किसी एक को बलि चढ़ाना आवश्यक है, तो बलि चढ़ा देना चाहिए। अगर आपके कम्युनिटी को बचाना है तो उसके लिए आपके फैमिली को भी बलि दे सकते हो। अगर आपके गांव को बचाना है तो आपके कम्युनिटी को भी बलि चढ़ा सकते हो। तो ऐसा चाणक्य नीति है एक। तो सहन शक्ति, सहन के बारे में हम लोग पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में भी डिस्कस कर रहे हैं। सहन शक्ति लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारा गोल लाइफ में टॉलरेंस डेवलप करना ही नहीं है। टॉलरेंस तो एक माध्यम है, एक टूल है। तो मेन चीज़ क्या है, पॉजिटिव चीज़ पे हमको ध्यान लगाना है, वो है भक्ति। राइट। तो भक्ति के ऊपर फोकस हमारा ज़्यादा होना चाहिए। कभी कभी लोग जो है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं तुच्छ हूँ प्रभु जी, मैं तो स्टूल में का कीड़ा हूँ। भक्ति में आने के बाद सब ऐसे भाषा चालू कर देते कुछ लोग, 1 महीने में 2 महीने में। मैं किसी काम, एक बार ऐसे ही डिवोटी को हमने सेवा दिया था, प्रभु कुछ सेवा करेंगे क्या? प्रभु मैं तो पापी हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, अपना ही गुणगान करने लगे वो नेगेटिव वे में। तो मैंने बोला कि आप सेवा करेंगे क्या? तो प्रभु मैं लायक नहीं हूँ, इस लायक नहीं हूँ कि मैं सेवा करूँ। तो सेवा नहीं करने के लिए भी ऐसा बहाना दे सकते लोग। राइट। तो एक बार प्रभुपाद के सामने भी उनके शिष्य से बोले, प्रभु जी, प्रभुपाद आई एम द मोस्ट अबॉमिनेबल पर्सन। तो प्रभुपाद ने बोला, यू आर मोस्ट नथिंग। मतलब अपने आप को मोस्ट कैटेगरी में मत डालो, तुम तुच्छ हो वो भी कैटेगरी में हम खुद को नहीं डाल सकते। राइट। तो ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन जैसे सहन शक्ति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे भक्ति के आड़े अगर कोई आ रहा है तो वहाँ पे हमको सहन करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार हमने हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में भी यही पूछा था
आपके अथॉरिटी को कब तक फॉलो करना चाहिए? अगर वो गलत काम कर रहा है तो भी उसको फॉलो करना चाहिए क्या? कौन से हद तक हमको उसको फॉलो करना चाहिए? हमने पूछ लिया था आश्रम में क्वेश्चन। तो उन्होंने बोला जब तक आपके 16 माला और 4 नियम फॉलो करने में बाधक नहीं बनता है वो, तब तक उसको फॉलो करो। जो व्यक्ति आपके 16 माला में अगर आपको कठिनाइयाँ प्रस्तुत कर रहा है, 4 नियम पालन करने में आपको कठिनाई हो रही है उसकी वजह से, तो फिर वो चीज़ सहन करने की आवश्यकता नहीं, वहाँ पे हमको कड़क बनना चाहिए, लाइक दैट। जैसे लास्ट टाइम मैंने उदाहरण भी दिया था ना एक सांप का, याद है? नारद मुनि के शिष्य बनते हैं सांप, तो वो भी एक उदाहरण इम्पॉर्टेंट है। तो जीवन में जब हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। कितने लोगों को होता है फ्रस्ट्रेशन? फ्रस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? समझ गए ना? समझ गए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसी मोड में रहते हैं। फ्रस्ट्रेशन हम लोग जो चाहते वो होते नहीं हैं, और कभी कभी फ्रस्ट्रेशंस को हम लोग अवॉइड नहीं कर पाते, राइट? आता ही है वो। लेकिन ऐसी स्थिति में हमको होपलेस नहीं बनना चाहिए, होपफुल होना चाहिए। होपलेस बन गए, होपलेस को क्या बोलते हैं? निराश। निराश नहीं होना चाहिए। आप लोग थैंक यू, मेरे गुरु है, हिंदी सिखा रहे हैं मुझे। मंदिर में इंग्लिश बोलने की आदत इतना हो गया कि हिंदी के वर्ड सोचना पड़ता है कभी कभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी निराश नहीं हुई। जिस दिन हम लोग निराश हो गए उस दिन डिप्रेशन में चले जाएंगे हम, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट, भले ही कितने फ्रस्ट्रेशंस क्यों ना आए। सबसे ज़्यादा अटैचमेंट हमारे जीवन में किसके साथ होता है हमको? हाँ, शरीर के साथ बोल रहे हैं। और कोई है? माताएं, सुनहरे गोल्डन ऑर्नामेंट्स, किसके साथ? बच्चों के साथ अटैचमेंट होता है। और कोई दूसरा आंसर है? सबसे बड़ा अटैचमेंट किसके साथ होता है जीवन में? हमारे बिजनेसमैन बोल रहे मनी के साथ। मनी इज स्वीटर देन हनी। और क्या होती हैं हमारी आसक्तियाँ? फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ उतना अटैचमेंट नहीं, एक गया तो दूसरा मिल जाएगा आपको। और प्रसाद से आसक्ति। तो लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैचमेंट अपने शरीर के साथ होता है। थोड़ा सब लोग धीरे धीरे सामने आइए, पीछे भक्त लोगों की जगह में। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैचमेंट होता है, राइट? तो लेकिन ये भी, शरीर भी हमको एक समय ऐसा आएगा वो भी हमको साथ नहीं देगा। ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब हम लोग, शरीर भी अपना ठीक से काम नहीं करेगा, तो बहुत तकलीफ होता है, दर्द होता है उस समय पे। शरीर का एक उंगली, एक भाग चला गया सो टेंशन में आया, तेरे बाप रे, एक उंगली, मेरा उंगली चला गया। हमारे मंदिर में बेचारा एक किचन में कुक काम करता है, 8-10 साल, 8-10 महीने हो गए, किसी मशीन में उंगली चला गया उसको, वो भी अंगूठा। हम उसको एकलव्य बुलाते हैं। किचन में उसने अपने अंगूठे को दे दिया, राइट? तो लेकिन दर्द होता है, शरीर का कोई भी भाग बीमार पड़ता है या फिर कट जाता है तो बहुत बहुत तकलीफ होता है। लेकिन एक दिन पूरा शरीर ही छोड़ना है, बाप रे, सोच के डर लगता है। उसलिए मृत्यु से डर क्यों लगता है? क्योंकि शरीर से हम इतनी आसक्ति ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, बहुत आसक्ति होती है। पत्नी, पति और बच्चों से भी ज़्यादा आसक्ति होती है, बहुत। तो लेकिन क्या कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं, हमको देखना है कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। जैसे कुछ लोग मंदिर में, जो एज्ड लोग हैं वो भी मंदिर में आते हैं और सेवा करते हैं, चरणामृत बांटने का सेवा करते हैं, लड्डू बांटने का सेवा करते हैं। तो हमको फिगर आउट करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ।
ऐसे परिस्थिति में मैं कौन सी सेवा कर सकता हूँ। जप करने में तो रुचि नहीं है, 24 घंटा जप तो नहीं कर सकते हम लोग, तो देखना है, हमको पता करना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आशावादी हमको बनना है, जीवन में होप क्रिएट करना है, क्योंकि एक दिन होप चला गया तो मुश्किल है, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो किसी भी स्थिति में, जैसे हमारी जो भी स्थिति है उसमें हमको सेवा करनी है। उदाहरण के रूप में देते हैं, चैतन्य महाप्रभु की एक कहानी आती है। जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया गए थे तो वहाँ पे कूर्म क्षेत्र में गए थे। तो कूर्म क्षेत्र में वहाँ पे एक ब्राह्मण थे, कूर्म ब्राह्मण थे, राइट। कूर्म ब्राह्मण नहीं, वासुदेव विप्र ना, क्या नाम था उनका, जिनके शरीर में ये सब होता है ना, वासुदेव विप्र। तो चैतन्य महाप्रभु कूर्म ब्राह्मण से मिलते हैं, कूर्म क्षेत्र के भगवान के दर्शन लेते हैं और लेके वो निकल जाते हैं आगे की ओर। तो तभी उस गांव में एक विप्र थे, ब्राह्मण थे, जिनको लेप्रेसी हो गया था, क्या बोलते, कुष्ठ रोग हो गया था। शरीर में बहुत सारे होल्स थे, कीड़े निकल रहे थे उसमें से, पूरा पस से भरा हुआ शरीर था, बीमार अवस्था में थे। तो सभी लोगों ने उनको गांव से बाहर कर दिया था, राइट। तो वो उनको जब पता चला कि चैतन्य महाप्रभु आए जो साक्षात कृष्ण है, तो वो दर्शन करने की अभिलाषा में थे, लेकिन पता चला कि महाप्रभु चले गए, तो मन में थोड़ा दुखी हो गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं परमात्मा है, सब जानते हैं, तो वो आगे निकल गए थे, लेकिन फिर से वापस आते हैं चैतन्य महाप्रभु इस विप्र से मिलने के लिए, ब्राह्मण से मिलने के लिए। तो आते हैं और देखते हैं इसकी परिस्थिति, और वो उनके चरणों में गिर जाता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है, भगवान आप स्वयं मेरे लिए वापस आए हो, करुणामय हो आप। तो चैतन्य महाप्रभु इस व्यक्ति को आलिंगन करते हैं, तो बोलते कि मत, मेरे शरीर को मत छूइए, गंदा है मेरा शरीर। बोला नहीं नहीं, आपकी भक्ति में आपकी जो भावना है उसके सामने तो ये कुछ नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन करते हैं, तो तभी जो है उनका कुष्ठ रोग गायब हो जाता है। तो फिर महाप्रभु से बोलते कि महाप्रभु ये आपने क्या कर दिया, मुझे इतना आप अच्छा शरीर दे दिया, अभी मैं घमंडी बन जाऊंगा, मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मुझे क्यों दिया आपने। बोले कि टेंशन मत लीजिए, हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, तो आपको कोई ऐसा इस तरह का घमंड नहीं होगा। नम्र बनकर आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो किस स्थिति में हमको हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। त्रिनादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनिया स्व। तो इस मोड में, इस एटीट्यूड में जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करेंगे तो कभी हमको घमंड नहीं होगा, बचे रहेंगे हम लोग। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमको पावरफुल मंत्र दिया, ये त्रिनादपि शुनिचेना का जो मंत्र है ना, बहुत पावरफुल है, राइट। हमको बचा के रखता है घमंडी होने से। तो चैतन्य महाप्रभु को कूर्म ब्राह्मण बोलते हैं कि अभी मैं भी आपके साथ, आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा। तो तब चैतन्य महाप्रभु बोलते नहीं, स्थाने स्थिताम श्रुतिगताम, बोलते कि आप जिस स्थिति में हैं वहीं पर आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन का आप निर्वाह कीजिए, फैमिली का देखभाल कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए और दूसरों को प्रचार कीजिए। जा रे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो कृष्ण का उपदेश दूसरों को देते रहो, आपको अपनी स्थिति बदलने की आवश्यकता नहीं है, राइट। जो गृहस्थ है उनको टेंशन नहीं लेना कि अरे मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं गया, कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने स्थिति में जो अच्छे से सेवा कर सकते हैं उस स्थिति में रह के अच्छे से सेवा कीजिए, स्थिति को बदलने की आवश्यकता है। तो यही कहते हैं। तो इस तरह से, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए उदाहरण भागवतम में भी आता है, गजेंद्र का उदाहरण आता है। गजेंद्र का जब लड़ाई होती है मगरमच्छ के साथ, तो कौन जीतता है, कौन जीतने लगता है, मगरमच्छ जीतने लगता है। क्यों? क्योंकि मगरमच्छ जो है पानी का जानवर है और हाथी जो है ज़मीन का जानवर है।
तो हाथी की शक्ति ज़मीन पे चलती है, लेकिन मगरमच्छ की शक्ति पानी में होती है, तो हाथी जो है कमज़ोर पड़ जाता है। तो हमको ऐसे परिस्थिति में रहना चाहिए जहाँ पे हम शक्ति वाले स्थिति में हो, जहाँ पे हम लोग भक्ति कर सकते हैं। अपने आप को दूसरे परिस्थिति में डालना नहीं है आर्टिफिशियली, तो हम लोग लड़ नहीं पाएंगे माया से, भक्ति नहीं कर पाएंगे ठीक से, राइट। जिस तरह से गजेंद्र जो है हारने लगते हैं। तो ये था 15वां श्लोका जो हमने चर्चा की। अभी नेक्स्ट श्लोक है 16th श्लोक। नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोन्तस त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। तो ये भी इम्पोर्टेंट श्लोक है। सबसे पहले तो इस श्लोक में बहुत ही पोइटिकली इसको लिखा गया। नाशतो वर्ड, सत असत वर्ड, भावो, इसको है ना बहुत ही पोइटिक वे में इसको लिखा गया। तो चैतन्य चरण प्रभु कहते हैं कि यह भगवत गीता उसलिए उसको सिर्फ रिसाइट ने गा भी सकते हैं, इतना पोइटिक इसको प्रस्तुत किया है। तो इसलिए भगवत गीता को क्या कहते हैं? सॉन्ग ऑफ गॉड कहते हैं। भगवत गीता, गीता मतलब सॉन्ग, गीत, राइट। और गीत हम लोग कब गाते हैं? जब खुशी में रहते हैं तो हम लोग गीत गाते हैं। लोग दुख में भी गीत गाते हैं, जब दिल ही टूट गया मैं जी कर क्या करूं, इस तरह के भी गाने बहुत सारे हैं। लेकिन मोस्टली जब खुश होता है तो तब भी गीत गाते हैं हम लोग। तो इसलिए भगवत गीता जो है एक पोएटिक एक सॉन्ग है। तो इस श्लोक से हमको पता चलता है कि व्यासदेव ने कितना पोएटिक एक श्लोक का निर्माण किया करके, लाइक दैट। तो यहाँ पर दृष्टि का मतलब क्या होता है? इस श्लोक में दृष्टोन्तस करके लिखा हुआ है। तो दृष्टि मतलब क्या होता है? नज़र। हमको सामने कुछ दिख रहा है तो उससे हम लोग कुछ ज्ञान एसिमुलेट करते हैं, हाँ, पा लेते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो दृष्टोन्तस मतलब क्या है? दृष्टि का अंत। जैसे वेदांत होता है, वेदों का अंत होता है। सो दृष्टोन्तस करके इधर वर्ड यूज़ किया, मतलब जहाँ पे आपकी दृष्टि पड़ गई वहाँ पे उसका अंत हो गया, मतलब आपको उसका सार मालूम पड़ गया, आपने सार ग्रहण कर लिया, जो आपने देखा उसका सार ग्रहण कर लिया, राइट। तो इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि शरीर जो है टेम्पररी है और आत्मा जो है अमर है। तो ये किसने कहा है? ऐसे ऋषिगण, ऐसे साधु जिन्होंने इन दोनों को ठीक से परख के देखा है और उन्होंने निष्कर्ष पे पहुँचे कि शरीर जो है टेम्पररी है और आत्मा जो है परमानेंट है, अमर है। तो ये ज्ञान उन्होंने हमको दिया। तो कृष्ण यहाँ पे ये ज्ञान देते हुए क्या कह रहे? केवल मैं ही नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत बड़े बड़े साधु लोग भी यही कहते हैं। उनकी आंखों से मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पे बता रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे शरीर और आत्मा का के बीच में जो अंतर है उसके बारे में कृष्ण कह रहे हैं। अभी आपके लिए एग्जाम है। अभी शरीर और आत्मा में क्या क्या अंतर है आप बताइए। एक तो बता दिया टेम्पररी है शरीर, आत्मा जो है परमानेंट है, अमर है। शरीर नष्ट होकर यहीं रह जाएगा, आत्मा जो है आगे प्रवास करेगा, मृत्यु के बाद भी वो जीवित रहता है, ठीक है। उसका भी यही मीनिंग था। और शरीर को देख सकते, आत्मा को नहीं देख सकते, लेकिन शरीर में भी मन, बुद्धि, अहंकार को नहीं देख सकते हम लोग, उसको भी केवल अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल्सो नाइस पॉइंट। और क्या है? नहीं नहीं, ये आत्मा और परमात्मा के बीच में अंतर है, वो अलग है। आत्मा दिव्य है, शरीर भौतिक जड़ से बना हुआ है, ओके। और आनंदमय, आत्मा आनंदमय है, ओके, सच्चिदानंदमय, ओके। और शरीर क्या है? आनंद नहीं देता है क्या?
अभी प्रसाद में आनंद आने वाला है आपको। पनीर वनीर की सब्जी बनाया है। हाँ, वो मतलब सेम है, शरीर नष्ट होता है और आत्मा जो है नष्ट नहीं होता है। शरीर में चेंजेस आती है, आत्मा में चेंजेस नहीं आती। शरीर में 6 प्रकार के चेंज आते हैं, सुना होगा ना आप लोगों ने। क्या है वो? शरीर का जन्म होता है, फिर ग्रो होता है, सस्टेन होता है और रिप्रोड्यूस करता है, क्षीण होता है और नष्ट होता है। 6 चेंजेस जो शरीर के होते हैं। शरीर नष्ट होने के बाद शरीर में एक वस्तु है जो कुछ समय के लिए ग्रो होता है, जानते हैं कौन सा है वस्तु? नाखून। नाखून, बाल मालूम नहीं, बाल तो रहते रहते उड़ जाते हैं। कोई महान व्यक्ति होगा जो मरने के बाद भी उसके बाल उग रहे हैं, अच्छी बात है। उसने क्या क्या खाया उसको नोट कर लेना, जीवन भर उसने क्या किया ऐसे। तो ये कुछ प्रकार के जो है शरीर और आत्मा जो में जो डिफरेंसेस है। या तो यहाँ पे जो 2 वर्ड यूज किए, सत्य और असत। असत मतलब टेम्पररी, तो टेम्पररी मतलब क्या है? रियल है लेकिन टेम्पररी है। शरीर रियलिटी है कि नहीं? दिखता है शरीर नष्ट, तकलीफ भी देता है, लेकिन टेम्पररी क्या है? इसके संबंधित जितने भी आसक्तियां हैं वो सब टेम्पररी है, राइट? इल्यूजन नहीं है, ये सत्य है। जैसे शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जगत मिथ्या नहीं है, जगत रियलिटी है लेकिन टेम्पररी है, राइट? तो रियलिटी है तो उसके संबंधित हमको तकलीफ भी होने वाली है। तो ये टेम्पररी चीज़ें क्या है जिसकी वजह से हमको कष्ट होता है, जिसको पकड़ के बैठे हम लोग? वो है हमारे जीवन जो अलग अलग तरह के वस्तुएं हैं, पोजीशंस, राइट? जो शरीर से कनेक्टेड है, ऐसे वस्तुओं से हमको आसक्ति हो जाती है। आप में से कितने लोगों के घर में कार है? मतलब आपको मतलब ट्रिप घुमाने के लिए नहीं मांगने वाले कुछ बोल सकते, ठीक है? कुछ लोगों के पास कार है। जब नया नया कार आ गया आपके घर में तो आपको कैसा लगता, कैसा स्थिति क्या थी आपकी? आनंद के अलावा और क्या? टेंशन भी तो था। किस चीज़ का टेंशन था? कुत्ता आके पेशाब तो नहीं कर रहा है मेरी गाड़ी के ऊपर, कोई व्यक्ति उसके ऊपर कुछ ब्लेड वेड से तो नहीं मार रहा है, बच्चे क्रिकेट खेलते हुए मेरे कांच तो नहीं तोड़ रहे हैं। ये नया नया जब गाड़ी आता है तब बहुत आसक्ति रहती है, बाप रे मेरे गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए। गाड़ी के ऊपर एक स्क्रैच आ गया तो स्क्रैच किधर आता है? इधर ही आता है डायरेक्ट, तकलीफ यहाँ पे होती है। लेकिन आप और गाड़ी तो अलग है, तकलीफ यहाँ पे क्यों हो रही है? आसक्ति की वजह से। तो हम जिससे भी आसक्ति लगाते हैं उनको तकलीफ होता है, तो हमको चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो, राइट? आसक्ति जो है सबसे डेंजरस चीज़ है। तो लेकिन कृष्ण आगे भी जाके कहते हैं कि इस भौतिक जगत में हम किसी को कब तक बचा सकते हैं? एक दिन तो सब जाने वाले हैं, किसी के शरीर को हम लोग परमानेंटली नहीं बचा सकते, राइट? तो कृष्ण अर्जुन को इनडायरेक्टली वही बता रहे कि आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, मारो, एक न एक दिन तो मरने ही वाले हैं लोग। ऐसा करके प्रभुपाद जी बोलते जानवरों को मत मारो, एक न एक दिन तो मरने वाले, चलो मार के खा लेते हैं। तो ये फिलोसफी का रॉन्ग भी मिसयूज होता है, वैसा नहीं है। तो ये वस्तुओं के साथ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किधर है? हमारे नज़रिया में है। हम लोग इन वस्तुओं को कृष्ण से अलग करके देखते हैं, डिस्कनेक्ट करके। हर वस्तु को कृष्ण के साथ जोड़ के आप देखेंगे तो फिर ये इल्यूजन नहीं होगा, भ्रम में नहीं पड़ेंगे हम लोग।
कोई भी वस्तु कैसे कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको यूज़ करेंगे तो उससे आसक्ति नहीं होगी, राइट। तो या तो अभी एक कहानी बताऊंगा, उससे एंड करता हूँ। काफ़ी लोगों को ये कहानी पता रहेगा, राजा और उनके 4 पत्नियाँ। तो एक राजा थे, उनके 4 पत्नियाँ थीं, राइट। लेकिन जो सबसे 4th पत्नी थी, उनसे बहुत आसक्ति थी उनकी, राइट। ये पत्नी के लिए कुछ भी करेंगे, वो नए कपड़े, जवेरात, जो चाहिए वो सब फैसिलिटी देते थे, जो डिमांड करेंगे वो उनको देते थे। कार चाहिए तो कार, सिंगापुर ट्रिप चाहिए तो सिंगापुर ट्रिप, सिंगापुर प्लस मलेशिया, तो जो चाहे वो देने के लिए रेडी थे। 4th पत्नी को सब डिमांड पूरा करेंगे। तीसरी पत्नी के साथ भी उनकी आसक्ति थी, उनको भी पसंद करते थे। तो जब दुनिया के सामने जब उनको जाना होता है तो तीसरी पत्नी को लेके जाते थे, दिखाते थे, देखो देखो मेरी पत्नी कितनी सुंदर है। कभी कभी हम प्रेजेंट करते हैं ना कि मैं भी महान व्यक्ति हूँ इस, तो तीसरी पत्नी को जो है घुमाने के लिए लेके जाते थे, जहाँ पे भी बाहर जाते थे तो दिखाते थे। तो लेकिन एक डर भी था कि कहीं ये मेरे को छोड़ के ना जाए, ये मन में कहीं ना कहीं डर लगता था उनको। अभी दूसरी पत्नी जो थी, उनसे भी लगाव था, तो ये लोग भी उनके जीवन में वो भी थोड़ा उनसे लगाव था। लेकिन जो पहली पत्नी थी, उनसे बिल्कुल इनको लगाव नहीं था, उसके तरफ देखते भी नहीं थे। वो जीवित है, मर गई, खा रही, सो रही, पी रही, कुछ भी उनको चिंता नहीं था। तो इस तरह से उनका जीवन चल रहा था। एक दिन अचानक कुछ नहीं होता है, एक दिन बूढ़े हो गए, शरीर कमज़ोर हो गया, शरीर त्यागने का समय हो गया। तो वो चिंता में पड़ गए, मेरी इतनी प्यारी पत्नियां हैं, उनको छोड़ के मैं कैसे जाऊंगा, चलो साथ में लेके जाता हूँ। तो चौथी पत्नी के पास जाते हैं, बोलते कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मैं अकेला कैसे जाऊँ? हाँ, तो बोलते कि बिल्कुल नहीं। तो बोलते कि जीवन भर मैंने तुम्हारे जितने भी डिमांड थे सब पूरा किया, जो चाहिए वो दिया, आप तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो? नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती, आप खुद चले जाओ, डोंट डिस्टर्ब मी। तो शौक, जिससे मैंने इतना प्रेम किया वो मेरे साथ आने के लिए रेडी नहीं है, बेकार है, पूरा मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। तीसरी पत्नी के पास जाते, उससे बोलते कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी बोलती कि बिल्कुल नहीं, मैं भी नहीं आऊँगी तुम्हारे साथ। थोड़ा डर गया, मेरे साथ नहीं आओगी, मैंने तुमको इतना घुमाया, लोगों के सामने मैं लेकर गया। तो वो यहाँ तक बोलती है कि तुम्हारे मरने के बाद मैं दूसरी शादी कर लूँगी। तीसरी पत्नी ये लिमिट तक चले जाती है। अभी निराश होकर दूसरी पत्नी के पास जाता है, जिसके साथ भी उसको लगाव था, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? तो वो बोलती है, देखो तुमने मेरे लिए बहुत किया, लेकिन ये कार्य में मैं तुमको कभी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। सुख दुख में जो है काफ़ी हेल्प करती है दूसरी पत्नी, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्मशान घाट तक आऊँगी, मैं उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी तुम्हारे साथ। तो काफ़ी निराश हो जाते हैं, जिनके साथ मैंने इतना समय बिताया, इसमें से कोई नहीं आ रहा है। पहली पत्नी को तो पूछते भी नहीं है तुम आओगी क्या, क्योंकि उसके तरफ तो कभी देखा भी नहीं था। तो चिंता में डूबे रहते। तो पीछे से आवाज़ आता है, मैं आपके साथ चलूँगी, पहली पत्नी का आवाज़ आता है। तो शॉक हो जाते हैं। तो पहली पत्नी की तरफ देख के देखते हैं तो एकदम दुबली पतली हो गई, कई सालों से खाया नहीं, ऐसा स्थिति थी उनकी। तो उनके मन में विचार आता है कि काश मैं अपना समय और एनर्जी तुम पर डालता, तुम कितनी अच्छी पत्नी हो जो मेरे साथ अब आने के लिए तैयार हो। तो लेकिन मैंने ये तीनों के ऊपर इतना पूरा प्रेम निछावर कर दिया जो मेरे साथ आने के लिए रेडी नहीं है। तो बड़ा प्रसन्न होता है, कम से कम तू तो मेरे साथ चल रही हो। लेकिन दुख भी होता है कि मैंने तुम पे समय नहीं बिताया। तो ये हमारी कहानी है, हम लोग भी राजा है। तो हमारी 4 पत्नी है, चौथी पत्नी कौन थी जिससे बहुत लगाव था? वो है शरीर। शरीर के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते। खाना चाहिए तो खाना खिलाते हैं, कपड़े चाहिए तो कपड़े दिलाते हैं, जो डिमांड करता है शरीर हम उसका पूरा करते हैं।
तो लेकिन शरीर नहीं आएगा हमारे साथ, आत्मा के साथ शरीर आगे प्रवास नहीं करते, इसलिए हम शरीर को जला देते हैं। दूसरी पत्नी कौन थी? पोजेशंस, अपने पास जो कार है, जो हम दिखाते हैं ना लोगों को, देखो मेरे पास कार है, देखो मेरे पास पैसे है, बैंक बैलेंस है, इतना है, देखो मेरे पास क्या क्या नहीं है, लैंड है, प्रॉपर्टी है। तो सब दूसरों को दिखाने में जब हम लोग, अच्छा लगता है ना, देखो मैं कितना पैसे वाला हूँ दिखाने के लिए। तो लेकिन ये पत्नी जो है किसी और की बन जाएगी। आपका कार कोई और ले लेगा, आपका प्रॉपर्टी कोई और ले लेगा, आपका धन कोई और ले लेगा, वो हमारे साथ कभी रहने वाली नहीं है। उसलिए लक्ष्मी को क्या बोलते हैं? चंचल। अभी आपके जेब में, किसी के जेब में 500 रुपये का नोट है तो वो कुछ दिन का ही मेहमान है, वो नोट किसी और के जेब में जाने वाला है कुछ समय के बाद, कोई भी परमानेंट नहीं है। ये है तीसरी पत्नी। दूसरी पत्नी कौन थी? बंधु और मित्र। तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्मशान घाट तक आएंगे आपके साथ, आपका शरीर जल गया तो निकल जाएंगे अपने में, राइट, वो भी ज़्यादा साथ नहीं दे पाएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? पहली पत्नी, आत्मा, हम खुद, राइट। तो आत्मा को हम लोग भूखा नहीं रखना चाहिए, उसको जो चाहिए वो देना चाहिए। और आत्मा को क्या चाहिए? भगवान से कनेक्शन चाहिए, श्रवण कीर्तन स्मरण के माध्यम से भक्ति करना है हमको, श्रवण करना है, भगवत गीता का श्रवण करना है, भागवतम का श्रवण करना है, राइट, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है नियमित रूप से हर दिन। तो पहली पत्नी को आप उसकी देखभाल कर रहे हैं ठीक से, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो बाकी सब टेम्पररी है जो एक दिन हमसे, लेकिन बाकी सबको निगलेक्ट करना है हमको, अनदेखा करना है, वो भी नहीं करना है। लेकिन कृष्ण के संबंध उनके साथ जोड़ के जो है उनकी सेवा करनी है बिना आसक्ति से। आसक्ति की वजह से क्या होता है? मन में डर उत्पन्न होता है खोने का। कोई अपना सगा संबंध बीमार पड़ गया है, मरने के कगार पर है, तो हमको डर लगता है कि ये हमको छोड़ के जा रहा है। लेकिन एक्चुअल किस चीज़ का डर रहता है जानते हैं? अभी ये मेरे मेरे काम में कोई नहीं आने वाला, मेरा हेल्प नहीं करेगा, अभी ये तो जा रहा है, मेरा क्या होगा? वो मर रहा है करके दुखी नहीं होते, अभी मेरा क्या होगा, मेरा देखभाल कौन करेगा, ये डर रहता है। ये सब आसक्ति की वजह से डर होता है। बिना आसक्ति के साथ हमको अपने सगे संबंधियों के साथ व्यवहार करना है। ये बहुत कठिन है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन धीरे धीरे गीता भागवत पढ़ते रहेंगे तो ये आसक्ति आती है, वैराग्य की भावना आती है। तो भक्ति देवी जो है, भगवान की भक्ति करने से दो चीज़ ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे आपको, ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति करेंगे तो ऑटोमेटिकली वैराग्य की भावना आ जाती है। हरे कृष्णा। यहीं पे विराम देते हैं। किसी को कोई प्रश्न है आज के इस चर्चा में?